हाय बच्चों, आज बेटे हम जो है थोड़ा सॉल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन देखो, पहले मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर बेटे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, calculate the amount of CaCl2 which must be added to 500 gram of water to lower its freezing point by 2 Kelvin। जो जो दिया बेटा उसको नोट कर लो बेटे। यहाँ पर दिया है 500 ग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें WA पूछा बेटे, WA इसमें दिया हुआ बेटे, WA इक्वल टू 500 ग्राम। इस ग्राम के बेटे आगे जाके क्या बना देंगे हम, किलोग्राम बना देंगे। 500 अपॉन 1000 यू विल गेट 0.5 किलोग्राम। और क्या दिया 2K, दैट इज डेल्टा TF इक्वल टू 2K। और क्या दिया बेटे KF दैट इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है जी। अब इसमें हमें कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास निकालना है, MB ऑफ CaCl2। कैसे निकालेंगे बेटे, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो 40 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, प्लस 2 इंटू 35.5, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, और ये आ जाएगा 101 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। तो MB भी आ गई आपका MB। नेक्स्ट I निकालना है, इसके अंदर I बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर, यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा तो आफ्टर डिसोसिएशन लिख दो बेटे, आफ्टर डिसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला बेटा आई का निकालने का। तो आई यहाँ पर जो है कितने पार्टिकल, जैसे ये है, ये फॉर्मूला हमारा बेटे, ये CaCl2। अब इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो पहले तो अकेला डिसोसिएट तो हुआ ही नहीं, CaCl2 डिसोसिएट नहीं हुआ, तो उससे में 1 है, तो I बराबर, और यहाँ कितने होंगे, 2 नेगेटिव आयन है 1 पॉजिटिव आयन है, अर्थात 3 अपॉन 1, तो कितना हुआ 3। तो I की वैल्यू कितनी आ गई बेटे आपकी 3, ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Cl2 अर्थात WB क्वेश्चन मार्क। अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखते हैं बेटे, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलिलिटी। इसी को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बेटे, I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है WB। हमें क्या निकालना है बेटे, WB निकालना है। तो कैसे, WB बराबर क्या होगा, WB बराबर क्या होगा, डेल्टा TF, ये और ये बेटे ऊपर चले जाएंगे, डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन I इंटू KF, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर जो है पुट अप द वैल्यू बेटे, वैल्यू क्या करें, डेल्टा TF की वैल्यू है 2 केल्विन मल्टीप्लाई MB ये रहा MB बेटे 111 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई WA मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 0.5 किलोग्राम, ओके। आफ्टर दैट I की वैल्यू कितनी है 3। I यहाँ पर 1 टू फैक्टर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटे, ठीक है। KF यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। पहले यूनिट कैंसिल आउट करते बेटे, किलोग्राम से किलोग्राम, ठीक है, इस केल्विन से ये केल्विन, ठीक है जी, इस पर मोल से ये पर मोल। अब यहाँ पर केवल ग्राम रह गया है।
और डेसिमल को काटते बेटे, इस डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है, इस डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है तो नीचे 10, इस डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है तो 100, 0 से 0 डेसिमल कैंसिल आउट 10। ठीक है जी। अब ऊपर वालों की जो है जो भी ऊपर डिजिट्स हैं उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आएगा 111 और यहाँ आएगा 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 24 में 24, 25, 3 1 जा 3 और 2 5, 558 कितना आएगा 558। देखिए बेटे चेक करो इसको बेटे। ठीक है जी। और 558 को हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 19.89। 19.89 क्या है ये? WE मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज ग्राम। ये आंसर होगा बेटे। तो समझने की कोशिश करो। MB कैसे निकालते हो मैंने बता दिया। I कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। ये हमारी इक्वेशन है कैल्शियम क्लोराइड, इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो Ca2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो बिफोर डिसोसिएशन ये अकेला एक पार्टिकल है दैट इज 1, और आफ्टर डिसोसिएशन कितने पार्टिकल 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव दैट इज 3, तो आंसर हो गया 3। तो आई हमारा यहाँ वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया 3 आ गया। ओके नाउ अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन लेके चलेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सेकंड क्वेश्चन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है भाई, उसमें आई दिया हुआ है, इसमें इसने आई दिया हुआ है, आई है इसमें 2.47। कुछ बच्चे कहेंगे सर आई तो जो है कैल्शियम क्लोराइड का 3 होता है निकालते हैं, परंतु उसने गिवन दे दिया बेटा आई बराबर है कितना 2.47 डिसोसिएट डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर 2.5 लीटर of water so that the osmotic pressure is 0.75 atm 0.75 atm at 27 degree Celsius, at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन था हमारा, आप इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर दें बेटे। हाँ जी, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं बच्चे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी WB पूछ रहा है। ठीक है जी। डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या दिया बेटे ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई, दैट इज 0.75 atm। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 27 प्लस 273 यू विल गेट 300 केल्विन। ठीक है जी। अब और क्या करना बेटे इसमें हमें, देखो क्या क्या निकालना बेटे, ये निकल गया हमारा। अब डिजॉल्व्ड इन 2.5 यानी कि वॉल्यूम देते बेटे, वॉल्यूम है 2.5 लीटर। ठीक है जी। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 MB ऑफ CaCl2 कैसे निकालेंगे बता दे बेटे मैंने। कैल्शियम का 40 होता है,
40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 35.5 you will get 100 ml ग्राम पर मोल। ठीक है जी। निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अर्थात WB, ये निकालना है, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा यहाँ पर। हाँ, और भी दिया है बेटे इसके अंदर, आई भी दिया हुआ है, 1 2 फैक्टर दिया हुआ है इसमें, पहले दिया हुआ है 2.47। ठीक है जी। अब WB निकालना है, तो पाई बराबर I इंटू N अपॉन VRT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटे। ठीक है, अर्थात पाई इजकल टू I इंटू N का मतलब क्या होता है बेटे, N का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते बेटे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अर्थात WB अपॉन MB इंटू V और ऊपर आ गया R इंटू T। अब इस पे हम जो है वैल्यू रख देंगे बेटे, निकालना क्या निकालना है, वहाँ डिटरमाइन। ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, WB, तो WB बाहर निकाल लीजिए बेटे। WB बराबर क्या होगा बेटे, पाई इंटू MB इंटू वॉल्यूम अपॉन I इंटू R इंटू T। वैल्यू पुटअप कर दो बेटे, R की वैल्यू लिख लें यहाँ पर आप, R बराबर है 0.0821। ठीक है जी। हाँ, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। अब पाई की वैल्यू दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 ATM। ठीक है, मल्टीप्लाई MB, दिस इज MB मोलर मास 111 ग्राम पर मोल, मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में होगा बेटे 2.5 लीटर अपॉन I कितना हमारा 2.47 मल्टीप्लाई R की वैल्यू ये 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी। और क्या दिया बेटे इसमें, टेम्परेचर दैट इज 300 था हमारा टेम्परेचर, यस 300 केल्विन। पहले सबसे पहले हम जो है यूनिट कैंसिल आउट करते हैं। यूनिट कैसे कैंसिल आउट करते हैं, इस लीटर से इस लीटर को कैंसिल आउट कर दो, इस केल्विन से ये केल्विन। ठीक है जी। अब इसमें इस पर मोल को इस पर मोल से कैंसिल आउट कर दो जी। ठीक है जी। इस ATM से इस ATM को कैंसिल आउट कर दो जी। अब ऊपर देखो, पॉइंट के बाद में यहाँ 2 डिजिट है और 1 डिजिट जो है यहाँ पर है, तो नीचे जो है कितने से मल्टीप्लाई 1000। ठीक है जी। ये डेसिमल भी गई और ये डेसिमल भी गई, ये डेसिमल भी गई। ठीक है जी। यहाँ पर जो है डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, टोटल कितने 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 6। तो ये डेसिमल भी गई और ये डेसिमल भी गई। अब 1 2 3 ये कैंसिल आउट होगी, 1 2 ये कैंसिल आउट होगी। ठीक है जी। ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके कैल्शियम क्लोराइड का वो कितना आएगा, देखो बेटे करने के बाद में आंसर जो आएगा इसका चेक करो बेटे अच्छी तरह, 3.42। कितना आंसर आएगा, 3.42। चेक करो अच्छी तरह से बेटे। नीचे कितना है, ऊपर कितना है, सब देख कर सब चेक करो बेटे,
सब चेक करो, अच्छी तरह चेक करो उसको, क्या जो समझ में ना है उसको बेटे क्लियर करो। ये आर है, ये आई है, आई इसमें गिवन है, आई इसमें गिवन है, आई इसमें गिवन है बेटे। तो आंसर जो है 3.42 आएगा बेटे। आंसर कितना आएगा? ये लो 20 मल्टीप्लाई कर लेना आपने, 20 81,250 81,250 अपॉन नीचे आएगा 6083। ये देखो बेटे नीचे, नीचे वालों की जो मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है 6 बार, तो 3.42 आपका क्या आ गया बेटे इसमें? 3.42 ये आंसर आ गया, 3.42 ग्राम। दिस इज डब्ल्यू, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें कैलकुलेट हो गया जी आपका। ठीक है बेटे, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। डिटरमाइन द osmotic pressure of a solution, determine the osmotic pressure of a solution, ठीक है जी, prepared by dissolving। वो सॉल्यूशन कैसे बना रहे हैं? prepared by dissolving prepared by dissolving 25 milligram 25 milligram of K2SO4 in 2 liter of water, in 2 liter of water, in 2 liter of water at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius. Assume that it is completely dissociated, ये important बटे, assuming that it is completely dissociated, assuming that it is completely dissociated, ये हमें जो है एज्यूम करना है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो रहा है। देखो बेटे कैसे करते हैं जी, अब की बार इसके जो सोल्यूट है दैट इज K2SO4, उसका कैसे निकालेंगे बेटे? आई, क्योंकि जब डिसोसिएट हो रहा तो आई तो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पर है सॉल्यूशन कैसे करते हैं बेटे, ठीक है जी। यहाँ पर K2SO4 है, K2SO4 ये डिसोसिएट हो गया 2K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो आई बराबर क्या हो बेटे? आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो 3, और पहले कितना है 1, तो आंसर आ गया यहाँ पर आई आ गया 3। और K2SO4 in 2 लीटर ऑफ वाटर, यानी कि वॉल्यूम भी दे दे बेटे, वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर। टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 वी विल कन्वर्ट इट इनटू केल्विन, 238 हाँ 298 केल्विन, ठीक है जी। ये हो गया बेटे। अब K2SO4 है बेटे, और हमें क्या चाहिए बेटे इसमें? K2SO4 का मोलर यानी कि MB ऑफ K2SO4, 2 मल्टीप्लाई 39 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16
78, 32, 64, 174। चेक कर लो बेटे अच्छी तरह, कितना है बेटे? हाँ 78 आ गया, 32 आ गया, तो 4 2 6 6 8 14 1 7 3 10 7 174 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये आपका एमबी आ गया। निकालना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो पाई बराबर क्या होगा यहाँ पर बेटे? पाई बराबर आई इंटू, बोलो पाई बराबर क्या है बेटे? आई इंटू एन अपॉन वी आर टी। ये फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले किया था हमने बेटे। तो पाई बराबर आई इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, 2 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा सॉरी बेटे, ये वी आएगा यहाँ पर इंटू आर इंटू टी। देखिए अब यहाँ पर हमने, हमारा क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पर डब्ल्यू बी नहीं है 25। तो देखिए क्या लिखना बेटे, और क्या दिया बेटे इसमें? डब्ल्यू बी 25 मिलीग्राम। 25 मिलीग्राम के यहाँ पर हमें ग्राम बनाने पड़ेंगे बेटे। 25 अपॉन 1000 0.025 ग्राम। ठीक है जी। अब वैल्यू रखो बेटे, पुटअप करो वैल्यू। हाँ यहाँ पर जो ये दिया है ना 25 मिलीग्राम ऑफ केट सपोर्ट, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू 25 मिलीग्राम। तो 25 मिलीग्राम के हमने ग्राम कन्वर्ट कर लिया, इसको 0.25 ग्राम आ गया है। अब सारी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। ठीक है जी। कैसे? देखिए पाई की वैल्यू, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3। डब्ल्यू कितना है? 0.025 ग्राम। ठीक है जी। आर की वैल्यू आपको मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन। ठीक है जी। एमबी मोलर मास, दैट इज 174 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई वॉल्यूम लीटर में होगा, देखो वॉल्यूम 2 लीटर। ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर वॉल्यूम जे किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब हमें यूनिट को कैंसिल आउट करना है, केल्विन कैंसिल आउट केल्विन। ठीक है जी। ग्राम कैंसिल बाय ग्राम, मोल कैंसिल बाय इसने, लीटर कैंसिल बाय लीटर। अब ओनली एटीएम बच गया, क्योंकि पाई निकाले तो पाई का आंसर जो एटीएम में आना है। ठीक है जी। अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, अर्थात यहाँ 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर देखो जी, हाँ यहाँ कोई डिजिट नहीं है। ठीक है ना? अच्छा जी, कोई भी डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है यहाँ पर। तो ऊपर वालों की जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटे, ऊपर वालों की क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो करो भाई, करें देखो बेटे, ऊपर वाला चेक करो अच्छी तरह, मल्टीप्लाई करो आप। ठीक है जी। तो पाई की वैल्यू निकालो बेटे, कैसे निकलेगी? ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो है 2 2 4 2 6 1 7, ये ऊपर जाके जो है कितनी हो जाएगी बेटे? हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 18
और उसके बाद में आ रहा है 349 349 350 इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद में, और नीचे 1742 348, नीचे कितना आ रहा है बेटे 348, बोल कितनी जीरो बेटे 2 2 4 2 6 1 7, ऊपर जाए 10⁻⁷। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.27 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ है 3 आएगा, चलो 10⁻³ 80 है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद में यही आएगा बेटे, और कैलकुलेशन करने के बाद में ये आएगा, ये आंसर आएगा एटीएम, दैट इज पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और तो ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट है वो एटीएम है यहाँ पर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6। इस क्वेश्चन को बेटे लिखते हैं पहले, तब समझ में आएगा आपका। जीरो पॉइंट, नोट करो बेटे क्वेश्चन को नोट करो अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड having density 1.06 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मिलीलीटर, सॉरी, ग्राम पर मिलीलीटर was dissolved in 1 liter of water, in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for the strength of acid of the acid was 0.0205 degree Celsius. Calculate the Van 't Hoff factor and dissociation constant of acid। अब इसमें कुछ गिवन है बेटे, KF फॉर वाटर दिया हुआ है,
1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है बेटे आपका। ठीक है भाई, 0.6 मोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। 0.6 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, 0.6 मोल, sorry 0.6 milliliter of acetic acid having density 1.06 gram per milliliter was dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point observed for the strength of the acid was इतने बेटे कितना 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांटो फैक्टर, इसमें आई पूछा बेटे, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड यानी कि के एफ इसमें दिया हुआ है बेटे। क्या दिया इसमें? के एफ इसमें दिया हुआ बेटे। तो क्या क्या करना है बेटे, पहले इसमें हमें के ए निकालना है, और के ए का फॉर्मूला जो है बेटे, के ए का फॉर्मूला जो है वो है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां पर ये जो सी है, सी दैट इज, ये सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो उस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में हम यहाँ क्या निकालेंगे? कंसंट्रेट सॉल्यूट में हम यहाँ पर मोलिलिटी निकाल लेंगे बेटे। किसकी निकालेंगे मोलिलिटी बेटे? एसिटिक एसिड की। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी दी है बेटे। डेंसिटी है 1.06। ये डेंसिटी है किसकी? एसिड की है बेटे। डेंसिटी किसकी? एसिटिक एसिड। कितनी है? 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है जी। और 0.6 क्या है? वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज 0.6 ml। ठीक है जी। अब हमें यहाँ क्या निकालना चाहिए, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटे? डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ, तो यहाँ पर हम m निकालेंगे बेटे, m। तो m बराबर क्या होगा? m बराबर होगा डेंसिटी, मास निकालेंगे तो क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है जी। तो डेंसिटी और वॉल्यूम की यहाँ पर जो मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे। डेंसिटी है 1.06 और वॉल्यूम कितना